देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। रजौरी, पुंछ, नौशेरा सेक्टर, मेंढर सेक्टर लगातार पाकिस्तान भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी एरियाओं को टारगेट कर रहा है। इन सब के बीच हमारे साथ मौजूद है इंडियन आर्मी PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद। सर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, रिहायशी एरियाओं के साथ साथ भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है? देखिए, जब भी पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशन किया जा रहा है, उसका भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बेसिकली ईंट का जवाब पत्थर से। और ये हर किसी को, जो वहाँ के सिविलियंस हैं, जिस एरिया में कभी सीज़ फायर वायलेशन होता है, उनको भी एहसास होता है इसका। और साथ ही साथ जिस तरफ फायर जा रहा है वहाँ भी एहसास होता है कि किस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और ये जब भी उनकी तरफ से थोड़ी सी भी कोशिश होगी, उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा हमेशा ये मकसद रहा है और हमारी कोशिश रही है, और जिसमें हम कामयाब भी हुए हैं, कि हम जब भी सीज़ फायर वायलेशन का जवाब उनको देते हैं तो हम हमेशा उनकी सिर्फ चौकियों को टारगेट करते हैं, ताकि जिन चौकियों से वो लोग हमारी तरफ फायर कर रहे हैं दोबारा उन चौकियों से फायर करने के काबिल ना रहें। और हमने कभी भी किसी सिविलियन एरियाज़ को टारगेट नहीं किया है, जबकि उनकी तरफ से आपने देखा होगा पिछले स्पेशली 5-6 महीने में कितने सारे केसेस पुंछ, रजौरी, नौशेरा और इवन IB सेक्टर में भी, LOC छोड़ के IB सेक्टर में भी इतने सारे केसेस हुए हैं जहां उन्होंने सिविलियन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करी है, और साथ ही साथ एक भरपूर मात्रा में डैमेज पहुंचाया है सिविलियन लाइफ्स को, लाइफ स्टॉक को और सिविलियंस की प्रॉपर्टी को। सर, जो इस साल का 6वां महीना चल रहा है, पिछले 3 साल के अगर आंकड़े देखें सीज फायर वायलेशन के, अगर 6 महीने के आंकड़े हैं, क्या लगता है कि ज़्यादा है? और नंबर क्या है सर अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन किया? अगर हम पिछले 3 साल का एनालिसिस देखें, सो 2018 में जितने केसेस हुए हैं पूरे साल में, उससे ज़्यादा केसेस 6 महीने से कम समय में 2020 में हो चुके हैं। 2019 में लगभग 3200 बार पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन किया था, और इस साल 6 महीने से कम समय में ये नंबर 2000 क्रॉस कर चुका है। और इतना फ्रीक्वेंट फायर उनकी तरफ से किया जा रहा है और मल्टीपल लोकेशंस पर किया जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि वो लोग कितने बेचैन हैं। और इस सीज़ फायर वायलेशन में अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, उसके बाद से इस मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उनसे ये देखा नहीं जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग इतने शांति प्रिय वातावरण और यहाँ का जो ग्रोथ, अगर हमने पिछले साल भर में देखा हो, इतने अच्छे पेस पे चल रहा है। और उनको उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये जो थोड़ा सा पीसफुल लाइफ इन्होंने जीना शुरू किया है, इसको कैसे भंग किया जाए और कैसे इसमें बाधा पहुंचाई जाए, और ताकि वो अपने मकसद में कामयाब होते रहें और जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को तंग करते रहें। सर, भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कई पोस्ट पाकिस्तान की तबाह हुई, कई पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है घायल हुए, ढेर किए गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसलिए सीज फायर वायलेशन कर रहा है, वो चाहता है कि आतंकियों की घुसपैठ की जा सके, और कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स अभी भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है? देखिए, पिछले जितने भी ये टेररिस्ट के इंसिडेंट्स हुए हैं और उनका एनालिसिस सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया गया है, तो उससे ये जाहिर हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट वो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर थे। और इसका मतलब कि उनके जो ट्रेनिंग का प्रोसेस, उनका जो लॉन्चिंग पैड का प्रोसेस, वो बड़ा सक्रिय है, और उनकी तरफ से भरपूर कोशिश है कि किस तरीके से उनको जब भी कोई मौका मिले वो लोग घुसपैठ कराने में कामयाब रहें। वो बेसिकली सीज़ फायर वायलेशन को भी इसलिए बढ़ावा देते हैं ताकि उसकी आड़ में कहीं ना कहीं से वो घुसपैठ कराने में कामयाब हो सकें। पर हमारे ट्रुप्स इतने अलर्ट हैं और
वो बॉर्डर की सुरक्षा इतनी तैनाती से, इतनी सतर्कता से कर रहे हैं कि जब भी उनकी तरफ से कोई कोशिश की गई है तो उसको वहीं पे रोक दिया गया है। सर क्योंकि लगातार एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, दूसरी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जो है वो लगातार यहाँ पे भंग करने की कोशिश कर रहे हैं शांति को। आज अगर बात की जाए, आज एक राहत की बात समझते हैं आपकी 100 आंकड़ा जो है वो आ चुका है, 6 महीने से कम टाइम में 100 आतंकियों को ढेर किया गया जम्मू कश्मीर में। देखिए, ये जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी डिप्लॉयड हैं, उनका इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है आजकल के टाइम में कि जहाँ कहीं छोटी सी भनक मिलती है, एक तो इन्फो फ्लो बड़ा फास्ट हुआ है और इतने क्लीन और सक्सेसफुल ऑपरेशन जो कि पहले कभी नहीं हुए हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये एक बड़ा ही अटूट कोऑर्डिनेशन दिखाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और साथ ही साथ एक जो हमारा इन्फो फ्लो है वो बड़ा फास्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी जो जितना भी आवाम है, जितने सिविलियंस हैं, वो समझ चुके हैं, हर किसी की इच्छा है कि एक पीसफुल ज़िंदगी जी जाए, तो उसकी चाहत में वो लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। और उसी का ये अंजाम है कि 6 महीने से कम समय में 100 टेररिस्ट मारना, और वो भी एक बड़े क्लीन ऑपरेशंस में, जिसमें मिनिमम डैमेज और मिनिमम कैजुअल्टी हुई हो। तो ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल नोट है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और एक बड़ी राहत है सिविलियंस के लिए कि उनके जो पीसफुल ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, उनके सपने को साकार करने में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मदद करें। लेकिन सर, इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि चिनाब वैली में जिस तरीके से भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंक का जड़ ही काट दिया था, एक बार फिर चिनाब वैली के अंदर लगातार आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंक को रिवाइव किया जाए। हाल ही में हमने देखा कि डोडा में किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकियों को ढेर किया, लेकिन अभी अगर चिनाब वैली की बात की जाए, क्या नंबर है सर वहाँ पे आतंकियों का? देखिए, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में फैला रखे हैं और या इंडक्ट करने की कोशिश में हैं, इन लोगों को पहले से दूसरा कदम लेने का मौका नहीं मिल रहा है। जहाँ कहीं पता चल रहा है कि टेररिस्ट इस एरिया में मौजूद हैं, उनका खात्मा वहीं कर दिया जा रहा है। जो अभी हमने डिस्कस किया फिगर्स कि 100 टेररिस्ट इन लेस देन 6 मंथ्स, और वो भी बड़े क्लीन ऑपरेशंस। तो नंबर्स कोई भी हों, और जहाँ कहीं खबर मिलती जाएगी, जहाँ कहीं हमारा इंटरनेटवर्क एज इट इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, जहाँ कहीं थोड़ी सी भनक मिलेगी तो उनको, किसी भी टेररिस्ट को दूसरा स्टेप नहीं लेने दिया जाएगा, और ना ही उनके मंसूबों में कोई कामयाबी मिल पाएगी। सर, डोडा में 1 आतंकी और कश्तवाड़ में 3 आतंकी, जिसमें से एक टॉप कमांडर जो कि 90s से एक्टिव है, जहांगीर सरूरी, क्या ये माना जाए कि जल्द से जल्द इन चारों को एलिमिनेट किया जाएगा? देखिए, पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कितने टॉप कमांडर्स ढेर कर दिए गए। तो ये सिग्नल है उन सब के लिए जो कि सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं कि हर टेररिस्ट का अंत यही होगा, और किसी को भी इन इनोसेंट सिविलियंस को तंग करने का कोई हक नहीं है, और ना ही इनको हम तंग होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल सतर्कता से काम कर रही हैं, 24/7 काम कर रही हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर में डेफिनेटली एक पीस को एस्टेब्लिश करने में पूरा रोल निभाएंगे, और किसी भी बाहरी ताकत को इस खूबसूरत एरिया की पीसफुल ज़िंदगी में बाधा डालने की कोई सर, ये बताइए कि जिस तरीके से कोविड-19 पूरे देश भर में फैला हुआ है, भारतीय सेना की तरफ से क्या कुछ सतर्कता अपने जवानों को लेकर ली जा रही है, और साथ में आवाम के बीच किस तरीके से भारतीय सेना मदद कर रही है? देखिए, इंडियन आर्मी की बड़ी सेट ड्रिल्स रही हैं, सदियों से सेट ड्रिल्स रही हैं, और उन्हीं ड्रिल्स की बदौलत इतनी बड़ी आर्मी में आपको हार्डली कोई कोविड से रिलेटेड फिगर्स मिली होंगी।
इसका जीता जाता एग्जाम्पल आज आपने देखा होगा जो IMA में एक पासिंग आउट परेड आपने देखा कैसे कंडक्ट हुआ, इतने सारे कैडेट्स कितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और किस डिसिप्लिन के साथ। तो यही एक्चुअली हमारा बेड रॉक है कि हम डिसिप्लिन से जब पास आउट होते हैं तो उसको हम पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में सक्रिय रखते हैं। और हर लेवल पे हमारे स्पेशली बिकॉज हर लेवल पे चेक काउंटर चेक के ज़रिए और साथ ही साथ रेगुलर मेडिकल रिव्यू के ज़रिए हमारा जो इंडियन आर्मी की फंक्शनिंग है उसको बिल्कुल एक इस तरीके से चलाया गया कि ताकि कोविड की बदौलत हमारी फंक्शनिंग में कोई बाधा ना हो। जिसका अगेन एक और एग्जांपल आपने देखना हो तो जितने भी LOC पे अगर इंसिडेंट सीज़ फायर वायलेशन के आपने देखा होगा कितने भरपूर संख्या में सीज़ फायर वायलेशन हुए और उनका बड़े अच्छे से जवाब दिया गया। हिंटरलैंड में कितने सारे ऑपरेशन हुए, उनको बड़े सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। तो दैट मीन्स हमारे जो जितने भी रूटीन हमारी एक्टिविटी है वो बिल्कुल उसी तरह चल रही है और हर कोई समझ चुका है कि मौजूदा हालात में हमें अपना कंडक्ट कैसे रखना है, अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है और लाइफस्टाइल को सेफ रखते हुए हमें अपना प्रोफेशनल जो दायित्व है उसको कैसे निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आतंकी तो क्या, एक परिंदा भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पर नहीं मार सकता। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।